बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। अहमद मीर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। या तो उन्हें अब मुल्क से भागना होगा या फिर उनको फांसी लगेगी। खबर अहमद मीर की गलती क्या है, इस खबर की तफसीलात, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपसे शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अहमद मीर ने क्या गलती की? अहमद मीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या की, वो आपको बताने से पहले आज अहमद मीर ने एक कॉलम लिखा कि धमाके किसने किए। धमाके किसने किए? अहमद मीर ने ये कॉलम, इस कॉलम में क्या लिखा, इस कॉलम का पूरा अहवाल क्या है, अहमद मीर ने ये जो जंग में कॉलम लिखा, ये तमाम कॉलम आपके साथ शेयर करूंगा। आइए पहले इस कॉलम को आपके साथ शेयर करते हैं, बाकी बात में बात करेंगे और तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा कि किधर अहमद मीर ने गलती की और उनकी गलती क्या है। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं कॉलम की तरफ और कॉलम आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तमाम कॉलम आखिर उस कॉलम में लिखा क्या है। तो चलते हैं कॉलम की तरफ। एटमी धमाका किसने किया? नवाज शरीफ लंदन में खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके सियासी मुखालफीन इस खामोशी से भी खौफज़दा नज़र आते हैं। उन्हें नवाज शरीफ की खामोशी किसी तूफ़ान का पेशखैमा लगती है, लिहाजा वो खामोश नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तूफ़ानी बयानबाजी के ज़रिए आने वाले नामालूम तूफ़ान का रास्ता रोकने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। ऐसी ही एक ताज़ा कोशिश वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की तरफ से सामने आई। उन्हें किसी ने नवाज शरीफ की एक तस्वीर दिखा दी जिसमें नवाज शरीफ लंदन के किसी रेस्तोरां में अहल खाना के अमराज चाय पी रहे थे। ये चाय न जाने किस किस के दिलो दिमाग पर बिजली बनकर गिरी और शेख रशीद साहब ने ये बयान दाग दिया कि नवाज शरीफ 1998 के एटमी धमाकों के आमी नहीं थे। इन धमाकों की हमायत उस वक्त की काबीना में से राजा ज़फ़रुल हक और गौर अयूब खान कर रहे थे या मैं कर रहा था। राजा ज़फ़रुल हक ने शेख रशीद अहमद के इस दावे की फौरी तरदीद कर दी है और कहा है कि 1998 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे और धमाकों का क्रेडिट उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के सिवा किसी और को नहीं मिल सकता। शेख रशीद अहमद के इस बयान के बाद कई लोग मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं कि नवाज शरीफ 1998 में एटमी धमाकों के आमी थे या नहीं। यह सवाल मुझे गैर ज़रूरी सा लगता था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे और तारीख़ में ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान नवाज शरीफ के दौर में एटमी क़ुव्वत बना। कल मुझे पेशावर से एक बुज़ुर्ग अखबार फ़रोश ने फ़ोन किया और कहा, आपने एटमी धमाकों से बहुत दिन पहले लिखा था कि धमाके ज़रूर होंगे और 28 मई 1998 में भी आपने ये कॉलम लिखा था कि धमाके करना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान अखबार फ़रोश यूनियन की एक तकरीब भी हुई थी जिस पे आपने और मजीद निज़ामी मरहूम ने अपनी तकरीरों में उन अफराद को ललकारा था जो एटमी धमाकों के मुखालिफ थे। लिहाजा आप नई नस्ल को ज़रूर बताएं कि 1998 में एटमी धमाकों का कौन मुखालिफ और कौन आमी था। बुज़ुर्ग अखबार फ़रोश की फरमाइश सुनकर मैंने मई 1998 के कालमों की फ़ाइल तलाश की। भारत ने 11 मई 1998 को एटमी धमाका किया और 12 मई 1998 को मेरा कॉलम का उन्वान था थैंक यू मिस्टर वाजपेयी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को वाजपेयी का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्हें एटमी धमाका करके पाकिस्तान को भी धमाके का जवाज़ मुहैया कर दिया।
जब भारत ने धमाका किया तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ काज़ाकिस्तान के शहर अलमाता में थे। उन्होंने वहाँ से आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को फ़ोन किया और कहा आप एटमी धमाकों की तैयारी करें। जनरल जहांगीर करामत ने यस सर या ओके नहीं कहा, बल्कि ये गुजारिश की आप वापस पाकिस्तान आ जाएं, काबीना की डिफेंस कमेटी का इजलास बुलाएं और फिर कोई फ़ैसला करेंगे। इस वक्त के वज़ीर इत्तलात मुशैद हुसैन अलमाते में नवाज शरीफ के साथ थे। नवाज शरीफ ने मुशैद हुसैन से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। मुशैद हुसैन ने नवाज शरीफ से कहा कि तारीख़ ने आपको मौका दिया है, पाकिस्तान नाउ और को एटमी ताकत बना दें। वाली सूरत-ए-हाल अब या कभी नहीं, नेवर है, लिहाजा आप भारत को कड़ा के निकाल दें। नवाज शरीफ काज़ाकिस्तान से वापस इस्लामाबाद पहुँचे तो एयरपोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाते हुए PTV के चेयरमैन सेनेटर परवेज़ रशीद उनके हमरा थे। परवेज़ रशीद ने उनसे पूछा एटमी धमाकों पर हमें क्या पॉलिसी रखनी चाहिए। नवाज शरीफ ने उन्हें कहा कौम को कुर्बानी के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर हमने धमाके कर दिए तो पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग सकती हैं, जिससे ये तासर मिला कि नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर धमाकों का फ़ैसला कर चुके थे। फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीनियर सहाफ़ियों के साथ नवाज शरीफ की एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मजीद निज़ामी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब, अगर आपने एटमी धमाका ना किया तो ये कौम आपका धमाका कर देगी। मैंने मजीद निज़ामी साहब की तायीद की थी। ताम एक खातून एडिटर के अलावा नवाज शरीफ के करीब शुमार होने वाले एक और सीनियर सहाफ़ी ने एटमी धमाकों के ख़िलाफ़ राय दी थी। दूसरी तरफ PTV पर भी बहस शुरू हो चुकी थी। इस बहस में मुझे अपनी राय खुलकर ज़ाहिर करने का मौका मिला। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें पता चल चुका था अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक पाकिस्तान को एटमी धमाकों से बाज रखना चाहते हैं। कई सफारतकारों ने मुझे मिलकर कहा कि आप एटमी धमाकों के बारे में अपनी राय तब्दील करें। हमें यह पता चला कि वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अज़ीज़ समेत कुछ वज़रा जो थे वो धमाकों के हामी नहीं, तो हमारा लहजा सख्त होता गया। मई 1998 को मेरे कालम का अनवान ये था 18 में तवाइफ नहीं बनूंगी। इस कालम में कहा गया था जो कहते हैं कि हम एटमी धमाकों के बजाय कर्ज़े मुआफ़ करवा लेंगे या मराहत हासिल कर लेंगे, वो ज़रा सोचें कि पैसों के लिए तवाइफ भी अपना जिस्म बेच देती है, तो हम एक बैनुल-अक़वामी तवाइफ क्यों बन जाएं। इस दौरान हमें पता चल गया कि एटमी धमाके बलूचिस्तान के किसी पहाड़ में खोदी जाने वाले सुरंग में होंगे। 20 मई 1998 को मैंने अपने कालम में लिखा, बलूचिस्तान में सिर्फ धमाके ना किए जाएं, बल्कि यहाँ तामीर और तरक्की पर तवज्जो दी जाए और यहाँ के वसाइल मकामी लोगों को भी मुहैया किए जाएं। 28 मई 1998 की तारीख़ी दिन में मेरे कालम का अनवान था घासखोरी और डॉलर खोरी। ये कालम अखबार फ़रोज़ यूनियन की तकरीब हलब वफ़ादारी में होने वाली तकरीर पर था। ANPS के सदर मजीद निज़ामी ने यहाँ तकरीर करते हुए इस वक्त के वफाकी वज़ीर चौधरी निसार अली ख़ान पर बहुत तनकीद की थी, क्योंकि उनके बकौल चौधरी साहब एटमी धमाकों के ख़िलाफ़ थे। इस तकरीब में वफाकी वज़ीर तजारत इसाक डार और वफाकी वज़ीर अमूर राजा ज़फ़र हक भी मौजूद थे। जब मैंने एटमी धमाकों की हिमायत की तो उन दोनों ने भी तालियां बजाकर मेरी तायीद की। इस तकरीब में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मलक मिराज खालिद ने कहा कि हमें एटमी धमाकों के बाद घासखोरी से डराया जा रहा है, लिहाजा डराने वाले खुद डॉलर खोर हैं। आखिरकार इस शाम धमाका हो गया और इस धमाके का क्रेडिट पाकिस्तान में जमहूरियत को जाता है। अवाम के मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने अवामी दबाव पर धमाकों का फ़ैसला किया। आर्मी चीफ जहांगीर करामत की कोई राय सामने ना आई। नेवल चीफ एडमिरल फसी बुखारी धमाकों के ख़िलाफ़ थे। एयर चीफ परवेज़ मेहदी क्रैशी धमाकों के आमी थे और जिस दिन धमाके होना थे शेख रशीद अहमद पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे,
क्यों भागे थे वो खुद बताएंगे, लेकिन धमाकों का फ़ैसला किसी एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरी कौम का था। और कौम की तर्जमानी में अहम किरदार मजीद निज़ामी साहब का था, जिन्होंने नवाज शरीफ से कहा था आपने धमाका ना किया तो कौम आपका धमाका कर देगी। जैसा कि आपने कॉलम सुना, इस कॉलम में अहमद मीर ने धमाके का जितना भी क्रेडिट था, जितना भी यौम तकबीर जो कि धमाकों का एक दिन है, जिस दिन धमाके हुए थे, हम ये दिन यौम तकबीर के नाम से मनाते हैं। अहमद मीर ने अपने कॉलम में लिखा कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, मैं जब नवाज शरीफ का नाम सुनता हूँ और जब मैं ये समझता हूँ और जब मैं ये देखता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म 3 दफ़ा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती थी। अहमद मीर ने कहा कि नवाज शरीफ ने जितने भी धमाके थे वो नवाज शरीफ ने किए, धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। तमाम कॉलम आपने सुना। इस कॉलम में जो अहमद मीर है, इन्होंने डॉक्टर अब्दुल खान का नाम नहीं लिखा और ना डॉक्टर अब्दुल खान को किसी किस्म का क्रेडिट दिया। धमाकों का तमाम क्रेडिट अहमद मीर ने नवाज शरीफ को दे दिया और कहते हैं कि नवाज शरीफ को देना ही बनता है, क्योंकि उस टाइम के जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो नवाज शरीफ थे और बड़े दलेर थे और वो उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त फैसले किए। वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, उनको डॉलरों की पेशकश की गई, अमेरिका का प्रेशर था, तमाम चीज़ें थी, लेकिन इसके बावजूद जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने धमाके कर डाले। धमाके करने के बाद उनको लोगों ने कहा कि आपको गासखोरी की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन उन्होंने धमाके कर डाले। धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है, लेकिन इस धमाकों का क्रेडिट इन्होंने फौज को क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो शख्स अहमद मीर साहब वो शख्स हैं जो कि हर वक्त फौज के खिलाफ लिखते हैं। इन्होंने DGISI के खिलाफ अपने कॉलम में लिखा, बल्कि ये कहा कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है और जो मुझे गोलियां लगी हैं, ये भी DGISI ने कराई हैं, ये पाकिस्तान की फौज ने मेरे ऊपर हमला करवाया है। जो शख्स शुरू से लेकर और जिस शख्स के वालिद मुहतरम जो हैं वो सकूत डाका में पेश रहे हैं, तो वहां पर ये शख्स क्या फौज के हक में कॉलम लिख सकता था? क्या फौज को क्रेडिट दे सकता था? ऐसा क्रेडिट देना नामुमकिन था। इस कॉलम में और इस पूरे कॉलम में जो अहमद मीर थे, इन्होंने फौज का जिक्र तक करना गवारा ना किया और बार बार हर जगह पर एक ही चीज डिस्कस करते रहे कि नवाज शरीफ ने धमाके करवाए हैं, नवाज शरीफ ने धमाके करवाए हैं, नवाज शरीफ को ही डिस्कस करते रहे। अहमद मीर साहब, आपने नवाज शरीफ को तो डिस्कस कर दिया, ये बता दिया कि नवाज शरीफ ने ये धमाके करवाए हैं। चले एक लम्हे के लिए मान जाते हैं, एक लम्हे के लिए आपकी मान जाते हैं, मियाँ साहब की मान जाते हैं, तमाम चीज़ें मान जाते हैं कि धमाके नवाज शरीफ ने करवाए हैं। मानना तो चले मान लेते हैं बिलफर्ज, ये तमाम चीज़ें मियाँ नवाज शरीफ ने करवाई हैं और की थी, उस वजह से आज पाकिस्तान एटमी मुल्क बना हुआ है। आपसे मेरा एक सवाल है और मैं आपको एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो भी दिलवाना चाहता हूँ। सवाल मेरा पहले सुनिएगा। जो शख्स पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, तो क्या वो शख्स उस मुल्क में चोरी करने का सोचता है? एक शख्स जो कि चाहता है कि पाकिस्तान की जो बाजू है वो इतने ज़्यादा मजबूत हों कि पाकिस्तान की तरफ को दुश्मन मैली आंख से ना दे सके, तो दूसरी तरफ क्या वो शख्स करप्शन कर सकता है? क्या वो शख्स गरीब का पैसा खा सकता है? क्या वो शख्स यतीम बेवा मस्कीनों का पैसा खा सकता है? क्या वो शख्स जिसकी वजह से लोगों ने खुदकुशियां की, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खराब कर डाली, तो क्या वो शख्स एक तरफ पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में करप्शन करता है? तो क्या वो शख्स ऐसा काम कर सकता है और क्या वो ऐसा काम करने का सोचेगा? आपने ये कॉलम क्यों लिखा वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक तो ये मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, लेकिन अब मैं आपको एक तरफ तवज्जो भी दिलवाना चाहता हूँ।
आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने तमाम धमाके करवाए। पहली तो बात यह है कि मैं आपकी इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। इस वजह से सीरियस नहीं लेता क्योंकि अहमद मीर साहब, आप वो सहाफ़ी हैं, आप वो जर्नलिस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ मैं आपके साथ एग्री नहीं करूँगा। मैं इस चीज़ से आपसे एग्री कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता वो ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि आप वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कहा था अजमल साहब पाकिस्तानी है। तो क्या हम ये भी मान लें? आपने कहा था कि मेरे ऊपर हमला जो है वो DISI ने करवाया है, तो क्या हम इस चीज़ को भी मान लें? आप ये कॉलम क्यों अब लिखा? इस कॉलम में आपने क्या लिखने की कोशिश की और क्या आपने बताने की कोशिश की, वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। ये वीडियो ज़रा लंबी हो रही है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन तमाम चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी थी और ज़रूरी है। अहमद मीर साहब ने यह कॉलम लिखा क्योंकि ये कॉलम उनको लिखवाया गया। क्यों लिखवाया गया? इस वजह से लिखवाया गया क्योंकि शेख रशीद साहब ने एक बयान दाग दिया था। तो जो नवाज शरीफ ग्रुप है उनके पास सबसे बेहतरीन जो इस टाइम मोरा है, जो सबसे बेहतरीन शख्स जो उनके लिए काम कर सकता है वो तो अहमद मीर है। अहमद मीर साहब से ये कॉलम लिखवाया गया और अहमद मीर साहब ने ये कॉलम लिख दिया नवाज शरीफ की मोहब्बत में और बता दिया कि मैं नवाज शरीफ की मोहब्बत में कॉलम लिख सकता हूँ। जिस तरह सुहेल वड़ैच कॉलम लिख सकते हैं तो इसी तरह अहमद मीर साहब भी कॉलम लिख सकते हैं। अहमद मीर साहब ने ये कॉलम कितने का लिखा ये तो अहमद मीर को पता होगा, कितने का वजीफा मिला, कितने का लफाफा मिला, ये तो अहमद मीर साहब को ही पता होगा। इल्ज़ाम में मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन पूछना तो बनता है। पूछूंगा तो मैं ज़रूर, क्योंकि ये कॉलम तो आपने नवाज शरीफ के हक में लिख दिया। आपने डॉक्टर अब्दुद्दीन खान के हक में कॉलम क्यों नहीं लिखा? डॉक्टर अब्दुद्दीन का नाम आपने क्यों इस कॉलम में इंक्लूड नहीं किया? और इस कॉलम में आपने ये तमाम चीज़ें तो लिख दी कि जो धमाके थे वो नवाज शरीफ ने करवाए और इस वजह से करवाए कि वो भारत को शिकस्त देना चाहते थे। यहाँ पर मैं आफ्ताब इकबाल को इंक्लूड करना चाहूँगा। आफ्ताब इकबाल ने ये कहा कि नवाज शरीफ फौज के इतने ज़्यादा मुखालिफ थे कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फौज को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने मोदी के साथ रिलेशन बनाए। उन्होंने मोदी को पाकिस्तान बुलाया सिर्फ और सिर्फ फौज को नीचा दिखाने के लिए और फौज के मुखालिफ चलने के लिए उन्होंने ये काम किया। दूसरी नंबर बड़ी मिसाल अहमद मीर साहब, जो नवाज शरीफ हैं जिनके आप गुण गा रहे हैं और जिनकी मोहब्बत में आप कॉलम लिख रहे हैं, उसी नवाज शरीफ ने एक और भी चीज मानी थी। डॉन जो चैनल है वहां पर नवाज शरीफ ने एक चीज को एडमिट किया था, तस्लीम किया था, एज इट इज तस्लीम किया था, जैसा कि आपने किया था। आपने कहा था कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मुंबई अटैक्स जितने भी हुए हैं इसमें पाकिस्तान मुलव्वस था। पाकिस्तान ने इंडिया में ये अटैक किया और इंडिया के ऊपर ये अटैक किया गया। नवाज शरीफ ने ये क्यों माना था? आफ्ताब इकबाल की बात ले लेते हैं। आफ्ताब इकबाल ने जिस तरह कहा था कि जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने फौज को नीचा दिखाने के लिए और फौज को पीछे करने के लिए, खुद को आगे लेकर जाने के लिए और ये प्रेशराइज करने के लिए नवाज शरीफ ने हर तरह की सियासत खेली। जो शख्स सियासत खेलता रहा है और जो शख्स सियासत खेलता रहता है, तो क्या वो शख्स पाकिस्तान का इतना वफादार होगा, जो इतना बड़ा वफादार होगा कि वो फौज से पूछे बिना धमाके कर डालेगा? धमाके फौज ने किए थे, नवाज शरीफ ने नहीं किए थे। धमाके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किए थे, नवाज शरीफ ने नहीं किए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बयानात बदलते रहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बयानात इस वजह से बदलते रहते हैं क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये कहने की कोशिश करते हैं कि धमाके का क्रेडिट धमाके को बनाने में और मिसाइल को बनाने में जितना भी क्रेडिट था वो मुझे जाता है और जो उस टाइम की फौज है उसको जाता है। अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ उस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वजह से उनका नाम आ जाता है। लेकिन जो आपने चीज़ें बताई, जो आपने तमाम चीज़ें डिस्कस की,
वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की मोहब्बत में थी और सिर्फ शेर रशीद को नीचे दिखाना था और उनको लोगों को ये बताना था कि शेर रशीद साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। उस टाइम वो भाग चुके थे और वो धमाकों के अमीन नहीं थे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अहमद मीर ने ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली, तमाम चीज़ें होगी, तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई, लेकिन अहमद मीर ने कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। गलती नंबर 1, उस दिन जो मलक रियाज का तमाम ड्रामा चला, मलक रियाज की बेटी का जो कि अंबर मलक थी, उनका जो ड्रामा चला, तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। जो वो चीज़ चाह रही थी उस टाइम अहमद मीर ने बताया कि जो हमारे मालिक हैं उनकी मलक रियाज के साथ कोई आपस में रिलेशन है, तो उस वजह से मैं इनके खिलाफ हम टीवी के ऊपर नहीं बोल सकते। वो तो आपने सच बोल दिया। तो आपके मालिक जो हैं यानी कि मीर शकीलुर रहमान जो कि जियो के मालिक हैं, उनके रिलेशन है नवाज शरीफ के साथ। जो नवाज शरीफ की मोहब्बत में आपने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें की, अगर वो तमाम चीज़ें जिस तरह आपने उंगली उठाकर फौज की तरफ इशारा किया था कि फौज के पास अगर मेरे खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है तो आए मुझे पकड़ें, तो मैं ये कहता हूं कि जिस दिन फौज ने आपको पकड़ लिया और जिस दिन आपको पकड़ा जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये समझता हूं, अगर वो तमाम चीज़ें जो अगर आपके ऊपर एलिगेशन है, इल्ज़ाम है, सबूत है, तमाम चीज़ें अगर हैं, तो आपको फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकेगा। ये मैं आपसे मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, तमाम लोग इस चीज़ को जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका मीना सर हो। अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान के फ़ौज के जो बाजू हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाए, क्योंकि फ़ौज जितनी मजबूत होती है उतना ही नवाज शरीफ के पेट में दर्द पड़ता है, उतना ही इन लोगों के पेट में दर्द पड़ता है जिनको फौज से और पाकिस्तान की फ़ौज से तकलीफ है, और जिनको आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से तकलीफ है। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा है कि इनको तकलीफ पहुंचेगी और मैं पहुंचाऊंगा, तो यही हिसाब है कि जब तक ये लोग नवाज शरीफ की मोहब्बत में कॉलम लिखते रहेंगे, हम इनको इस चैनल के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए तकलीफ कह लें या फिर कुछ और कह लें, हम उनको पहुँचाते रहेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, आपकी कीमती बात का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमराह मिरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह।